friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश के रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड हर एक प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए आज की वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं दैट इज लेसन नंबर 5 इंटरोगेटिव रिस्पॉन्सेज। और ये जो लेसन है वो है क्लास 7 होली फेथ पब्लिकेशन, जो भी स्कूल में इस्तेमाल किया जाता है। होली फेथ पब्लिकेशन का ये लेसन नंबर 5 है और बहुत सारे स्कूल में लेसन सिखाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए ये लेसन हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। नाउ इंटरोगेटिव रिस्पॉन्सेस, यहाँ पर ही हम लोगों को मीनिंग पता चल जाता है। इंटरोगेटिव मीन्स दे आर क्वेश्चन वर्ड्स एंड दे आर यूज्ड इन अ रिस्पॉन्स। तो कभी कभार ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स में भी हम लोग WH वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वही हम लोगों को यहाँ पर सीखना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। नाउ लेट अस सी। Sometimes the agent of the prepositional part of the command is missing. In such cases, the response asks for further clarification. तो ये जो होता है इंटरोगेटिव रिस्पॉन्स, वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वो फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कभी कभार क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है, तो हम लोगों को क्वेश्चन क्लियर करने के लिए सामने क्वेश्चन पूछना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कमांड किया है गो क्विकली, ओके, जल्दी से जाओ, पर किसको बोला गया है हमको पता नहीं, तो वेयर टू, कहां पर जाना है वो भी नहीं बताया, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरोगेटिव रिस्पॉन्स से पूछेंगे कहां पर जाना है। ओके, ओपन इट, क्या ओपन करना है या तो किससे ओपन करना है, वो क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो। एंड राइट द लेटर हु टू, किसको लेटर लिखना है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर जब क्लियर नहीं होती है तो क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट इज नंबर 1। The preposition is always placed at the end of and in this pattern। अभी जो पैटर्न होती है ना, वो कैसी रहेगी, प्रीपोजिशन जो WH वर्ड जो होता है वो पहले रहेगा और उसके बाद रहेगा प्रीपोजिशन। ओके, और ये प्रीपोजिशन वर्ड कौन सा इस्तेमाल करना है, वो तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू ढूंढ के निकालना है। तुम्हें यूज करना है इन, एट, फॉर, बाय, विथ, इस प्रकार के जो प्रीपोजिशन है वो यूज करना है। तुम्हें उसका भी मीनिंग ऑलरेडी पता होना चाहिए। ओके, बट ये स्ट्रक्चर याद रखो, WH वर्ड प्लस प्रीपोजिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। तो ये हो गया पहला तरीका जहां पर प्रीपोजिशन वर्ड्स लास्ट में लिखा जाता है और WH वर्ड पहले लिखा जाता है, और वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, क्लैरिफिकेशन। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उसको क्लैरिफाई करने के लिए। नाउ द अदर वन इज दैट there is another type of interrogative response, और दूसरा एक प्रकार का रिस्पॉन्स होता है, and it is used to express surprise over whole idea made in the statement। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन जो पूछा गया है या तो स्टेटमेंट जो बोला है उसके ऊपर सरप्राइज तुम्हें दिखाना है, तो तुम्हें ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना है। नोटिस द डिफरेंस इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव रिस्पॉन्स। ओके, तो पहला वाला क्लैरिफिकेशन के लिए, ये सेकंड वाला सरप्राइज दिखाने के लिए। तो सरप्राइज दिखाते वक्त जो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं उसका टोन भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द बॉटल, व्हाट विथ, ये वाला क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए व्हाट वर्ड आगे है, उसके बाद प्रीपोजिशन है। बट ओपन द बॉटल विथ दिस पिन, विथ व्हाट। ओके, तो यहां पर तुम्हें पिन ऑलरेडी बता दिया गया है, तो यहां पर तुम क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ रहे हो, पर जो ऑब्जेक्ट बताया है उससे शायद खुल नहीं सकता, इसलिए तुम सरप्राइज होकर किससे, विथ व्हाट। ओके, तो यहां पर जो फॉर्मेट है उसमें क्या आएगा, प्रीपोजिशन पहले आएगा और WH वर्ड बाद में आएगा। तो ये दोनों में फर्क ये है। तो पहला वाला जो फॉर्मेट है वो क्लैरिफिकेशन है, और जो दूसरा वाला फॉर्मेट है जिसमें प्रीपोजिशन पहले WH वर्ड बाद में है वो है सरप्राइज के लिए। ओके, तो ये दोनों फॉर्मेट हम लोगों को, और दोनों भी इंटरोगेटिव फॉर्मेट है, दोनों भी क्वेश्चन फॉर्मेट है, पर एक वाला क्लैरिफिकेशन दूसरा वाला सरप्राइज के लिए है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे द इंटरोगेटिव रिस्पॉन्स इन फर्स्ट वन मियरली आस्क फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, जो हम लोग ने देखा, एंड हियर प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, WH वर्ड प्लस प्रीपोजिशन। एंड द सेकंड वन, द इंटरोगेटिव रिस्पॉन्स इन सेकंड एक्सप्रेसेस सरप्राइज, ये वाला सरप्राइज, दूसरा वाला में सरप्राइज है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हियर द क्वेश्चन वर्ड टेक्स द फाइनल पोजिशन, मतलब क्वेश्चन वर्ड बाद में, प्रीपोजिशन पहले। फॉर एग्जाम्पल, सेंड दिस पार्सल, तो क्लैरिफिकेशन के लिए हु टू। ओके, एंड सेंड दिस पार्सल टू मिसा, तो यहां पर सरप्राइज के लिए हाँ, टू हु ऐसा पूछा जाता है, या तो फिर टू हुम, ऑब्जेक्ट अगर तुम्हें जानना है तो टू हुम। ओके, तो इस प्रकार से सरप्राइज क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लीन इट, व्हाट विथ,
क्लैरिफिकेशन एंड क्लीन इट विथ योर हैंकरचिप विथ व्हाट ऐसा तुम डाउट पूछते सरप्राइज होकर तुम पूछ सकते हो। और याद रखिएगा सरप्राइज होता है तो वहां पर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, और क्लैरिफिकेशन होता है वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो। ओके, तो बस इतना ही ये लेसन में आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है ये आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके, बस इतना ही है। और कुछ डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट में लिख के भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।